तो नमस्कार सभी को। जो पिछला वीडियो था उसके कंटिन्यूएशन में अब हम अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह से किसी पेज के पे आप एक टेबुलर कंटेंट डालते हैं। सो टेबुलर कंटेंट डालने से पहले दो बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन पेजेस में टेबुलर कंटेंट डालना है या टेबल के फॉर्म में कंटेंट डालना है, वो दो तरह के टेबल हो सकते हैं। एक तो कुछ इस तरह का टेबल हो सकता है, जैसे कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो मेनू है, उसके अंदर वीएमसी का जो पहला मेनू आ रहा है, उसमें देखिएगा कि एक टैबुलर स्ट्रक्चर पहले से बनाया हुआ है। तो आप यहाँ जहाँ पर भी जिस पेज में भी ऐसा टेबुलर स्ट्रक्चर पहले से दिया हुआ है, कृपया उसको आप ना छेड़ें। उसमें आप कोई भी एचटीएमएल या ऐसा कोई कोड या डायरेक्ट टेबल पेस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पर जो भी डेटा आ रहा है वो थ्रू एक कंट्रोल से आ रहा है या कंपोनेंट से आ रहा है। वो कंपोनेंट से डेटा कैसे डाला जाता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगा बनाकर। अभी जो है फ़िलहाल जो डायरेक्ट हम लोग जो टैबुलर कंटेंट पेस्ट करेंगे, वो टैबुलर कंटेंट डायरेक्ट कैसे पेस्ट किया जाता है उसको ज़रा हम लोग देखेंगे। उसके लिए पहले जो है ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैबुलर कंटेंट कहाँ पेस्ट हो सकता है। तो जैसे विद्यालय लेवल कमेटी में बहुत सारा कमिटीज़ है ना, अलग अलग। तो वहाँ पर किसी भी पेज में, जैसे एडमिशन कमेटी का पेज में आप एडमिशन कमेटी के मेंबर्स को डाल सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन के पेज में एग्ज़ामिनेशन कमेटी के मेंबर्स को डाल सकते हैं। ऐसे करके हर कमेटी का पेज बना हुआ है, वहाँ पर आप कमेटी के मेंबर को डाल सकते हैं, वो भी टैबुलर फॉर्मेट में, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, फॉर प्रैक्टिस मैं एनी अदर जो पेज है ना उसमें मैं एक टैबुलर कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया एनी अदर को, तो हम पहुंच जाएंगे एनी अदर वाले पेज में। अब यहाँ देखिए, पहले से कोई टेबल नहीं बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम अपना एचटीएमएल पेस्ट कर सकते हैं। एचटीएमएल टैबुलर एचटीएमएल पेस्ट कर सकते हैं या टेबल डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट टेबल पेस्ट ना करें, उसको पहले एचटीएमएल में कन्वर्ट करें और उसके बाद उस एचटीएमएल को यहाँ पेस्ट करें। वो भी प्लेन एचटीएमएल होना चाहिए, विदाउट एनी स्टाइलिंग या विदाउट एनी अदर सीएसएस स्टाइल्स एट्सेट्रा। सिंपल जो टेबल का जो टैग होता है, टेबल टैग और टीडी और टीआर टैग, उसका इस्तेमाल करके टेबल यहाँ पर डालना है, जैसा कि निर्देश दिया गया है नाईसी की तरफ से। तो अब बात ये होती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा एचटीएमएल टेबल का हम लिखेंगे और इतना लिखने का ज़रूरत कैसे कैसे क्या करेंगे, इतना टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक आसान तरीका मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो लेट अस स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आप टेबुलर कंटेंट को देखना पड़ेगा कि कौन सा टेबुलर कंटेंट आप लेना चाहते हैं। सपोज़ करिए कि मैं ये एक टेबल है जो कि बना हुआ है पहले से, मैं उस टेबल का कंटेंट को लेना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर एक टैबुलर कंटेंट पहले से बना हुआ है, उस टैबुलर कंटेंट वीएमसी मेंबर का एक टैबुलर कंटेंट बना हुआ है, ये कंटेंट मैं लेना चाहता हूँ। सपोज़ करिए ये कंटेंट को मैं वहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लेंगे, लेने के बाद आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप आसानी से जाएंगे, इसके बैक एंड में चले जाएंगे, डैशबोर्ड में एनी अदर वाला जो पेज है उस पर जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। बट वो तरीका गलत होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एनी अदर पेज में हम बैक एंड से गए, पेजेस में गए, पेजेस में जाकर एनी अदर पेजेस को सर्च किया और उसको हम लोगों ने एनी अदर को सर्च किया, यहाँ लिखकर सर्च किया, एनी अदर पेज चला आया और उस पर हमने खोलकर उसका टेक्स्ट व्यू में हमने उसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये आपको लगेगा कि ये सबसे आसान तरीका है, और ये आसान तरीका है भी, किंतु एक मुश्किल है। ऐसे विजुअल वाले, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट और विजुअल दोनों है। टेक्स्ट में आपको एचटीएमएल कोड पेस्ट कर सकते हैं और विजुअल में आप डायरेक्ट विजुअल ही पेस्ट कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ टेबल बनाकर टेबल में डेटा डालिए, दैट इज़ गुड, वो कर सकते हैं। लेकिन कहीं से अगर डायरेक्टली ला के कंट्रोल वी और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मारिएगा तो टेबल तो पेस्ट होगा, ये टेबल तो पेस्ट हो रहा है, लेकिन ये जो जब ऑडिट होगा एनआईसी का, उस वक्त आपका ये जो है काम बिगड़ जाएगा। टेबल एकदम बखूबी बहुत अच्छा से पेस्ट हो गया है, आप बोलिएगा अरे वाह कंटेंट तो बन गया, कंटेंट डाला गया, किंतु बाद में आपको बोला जाएगा कि नहीं, ऐसे टेबल नहीं डाल सकते हैं, आपको प्रॉपर एचटीएमएल टेबल में डालना पड़ेगा। तो ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे। दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द थिंग, ठीक है ना, ये गलत तरीका है, इसको नहीं करना है। तो क्या करना पड़ेगा ज़रा देखेंगे हम लोग कैसे इस टेबल को एचटीएमएल कोड। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, बेसिकली आपको एचटीएमएल कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एचटीएमएल कोड यहाँ लिखना पड़ेगा, टेबल का एचटीएमएल कोड आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा।
है ना। टेबल का HTML कोड लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे करके टेबल लिखकर। अब आप बोलोगे कि इतना बड़ा HTML कोड हम लिखेंगे कैसे, तो इसका आसान तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों को बेसिकली टेबल ऐड करना है। तो टेबल मैं जैसा बोल रहा था कि ये टेबल टैग लगाकर और TD फिर TR ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो टेबल स्ट्रक्चर है इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी तो ठीक किया, बट वहाँ डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम सीधा चलेंगे चैट जीपीटी खोला हमने। अब इस चैट जीपीटी में ना मैं सिंपली लिखूँगा कन्वर्ट द फॉलोइंग टेबल इनटू HTML code without any styling styling style tag, without any style tag, okay, for each रो, सभी रो के लिए। और फिर उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, वो जो टेबल कॉपी किया था ना उसको सिंपली Ctrl+V करके पेस्ट कर दें। अब ये मत सोचिए टेबल किस फॉर्मेट में आया है नहीं आया है, वो बात की बात है। चलो ये अब ज़रा इसको चैट जीपीटी को बताते हैं करने के लिए। देखिए क्या करता है चैट जीपीटी। सो एज यू कैन सी दैट चैट जीपीटी बनाना शुरू कर दिया है आपका HTML कोड। सो दैट्स सो ईजी। फटाफट आपका HTML में टेबल कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई घबराने वाला बात नहीं है। बट फॉर ईच रो लिखिएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, कुछ रो को करने के बाद आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कि बाकी आप कर लो। तो इसलिए फॉर ईच रो कर दीजिएगा, तो ये अपने आप सारा रो का लिखता चला जाएगा, करता चला जाएगा। एकदम सिंपल टेबलिंग स्ट्रक्चर जो है, टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है ना। तो ये कर दिया इसने। अब हमें कॉपी क्या करना है, यहाँ से हमें क्या कॉपी करना है। तो कॉपी हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर का जो टेबल जहाँ से वो टेबल लिखा है वहाँ से सिर्फ कॉपी करना है। अगर उसके ऊपर अगर मान लीजिए HTML टैग से शुरू हुआ है तो वो सब कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टेबल वाला जो पोर्शन है उसको आप सिंपली कॉपी करें। ये टेबल वाला पार्ट जो है उसको सिंपली कॉपी करें, या फिर जो नीचे कॉपी ऑप्शन रहता है, कोड कॉपी ऑप्शन, वो भी आप कर सकते हैं। बेटर होगा कि हम ऐसे नहीं कॉपी करके हम क्या करें, यहाँ से हम कोड कॉपी ऑप्शन, यहाँ पर नीचे वाला कॉपी ऑप्शन है, इसको ले लेते हैं। अब लेकर हम सिंपली चले जाएंगे कहाँ, एडिट पेज पे। वही एनी अदर वाला जो पेज खोला था वहाँ पे डायरेक्ट टेबल डालना मैंने मना किया। तो अभी करना क्या है, कुछ नहीं करना है। टेक्स्ट वाले ये जो टैब है, विजुअल टैब से टेक्स्ट टैब में चले जाइए और यहाँ जाकर अब वो जो HTML कॉपी किया वहाँ से पेस्ट मार दीजिए। ठीक है, ये मार दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी एडिशनल जो चीज़ है, जो चैट जीपीटी का अपना फॉर्मेटिंग है, वो हटा देना है। जैसे ये 3 जो स्लैश है आता है चैट जीपीटी में, उसको हटा दिया मैंने। ऊपर में भी आया होगा वैसे ही कुछ कुछ, तो ये हटा दिया मैंने, प्रॉम्प्ट हटा दिया सारा। बस सिर्फ ये टैग रहेगा, बस दैट्स ऑल। इतना ही करना है। सो इट्स सो ईजी। जस्ट किसी भी टैब को, टेबल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसके HTML कोड में चैट जीपीटी का सहारा लेकर। कुछ नहीं करना है, बस अपडेट मार दीजिए। यहाँ पर अपडेट मार दिया, अपडेट मारकर ये काम बन गया। तो ये हमारा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, टेबल बन जाएगा। हमारा जो पेज है उसमें वो टेबल चला जाएगा विदाउट पेस्टिंग द टेबल डायरेक्टली। आपको टेबल डायरेक्ट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ देखिए मैं उस पेज पे जा रहा हूँ, ज़रा मेन पेज पे चलते हैं हम लोग। मेन पेज पे चलकर देखते हैं कि हमारा काम बना है कि नहीं बना है। सो ज़रा देखते हैं मेन पेज पर क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मेन पेज पे हमारा ये इस तरह से चला आया। मेन पेज पे ज़रा हम लोग देखते हैं, वो मेनू में जाकर देखते हैं कि हमारा बना है कि नहीं बना है। तो ये विद्यालय लेवल कमेटी, और इसके अंदर में एनी अदर पेज में हम चलते हैं, जाकर देखते हैं कि क्या आया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए ये चला आया, देख रहे हैं ना, वो जो टेबल हमने बनाया था एकदम टेबल के फॉर्मेट में चला आया। कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना, यही चाहिए उनको वही चाहिए कि अगर आप टेबल पेस्ट करो फॉर्म के ऊपर, पेज के ऊपर, तो सिंपल सिर्फ HTML का फॉर्मेट हो और कुछ ना हो। HTML कोड हो, सिंपल HTML कोड हो, तो ये हो गया और टेबल भी बन गया, ऐसा बनना। दिस इज ऑल ओके नाउ।
बट अब यहाँ पर आपको ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें हम लोगों को अगर मुझे मान लीजिए ये करना है, इंग्लिश को हिंदी करना है, तो अब हिंदी के लिए फिर से क्या वो हम कैसे लिखेंगे? ये तो इंग्लिश में था, कंटेंट भी इंग्लिश में था टेबल में, हिंदी में कंटेंट है नहीं मान लीजिए, तो क्या करेंगे फिर? तो वहाँ पे भी चैट जीपीटी हमें मदद करेगा। कैसे मदद करेगा ये देखिए, वही सेम कोड को यहाँ पेस्ट करिए और ऊपर लिखिए, प्रॉम्प्ट लिखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग एच टी एम एल data elements within the tag within the tag to हिंदी, ऐसे करके बस हो गया। अब इसके बाद आप क्या करिए, वो जो स्टाइलिंग फर्स्ट स्टाइलिंग वाला था उसको हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए, ये चला गया। ऊपर भी आप हटा दीजिए इसको, ये यहाँ से ऊपर वाला प्रॉम्प्ट हटा दीजिए, बस खाली वो रहेगा जो हमारा प्रॉम्प्ट है, बस हो गया। अब ये देखिए फटाफट जो है हिंदी में कन्वर्ट करना शुरू करेगा कोड को। ठीक है, अगर मिस होता है तो फिर से लिखना पड़ेगा आपको। अगर मिस होता है, कभी कई कई बार मिस का भी करता है ये, है ना, सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाया या नहीं हो पाया तो मिस भी करता है कई बार। तो हम कोई बात नहीं है, हम मिस करेगा तो फिर हम उसको एक बार और प्रॉम्प्ट हम दे सकते हैं, राइट। एक बार हम और प्रॉम्प्ट दे देंगे, कॉपी करके ऊपर वाले कोड को कॉपी करेंगे और फिर हम प्रॉम्प्ट दे देंगे उसको। तो इस तरह से हिंदी का भी वो प्रॉम्प्ट बना लेगा, स्टाइलिंग कर लेगा। तो ये हमारा चला है और इसको भी हम हटा दें, ये भी हमने हटा दिया। जो हमारा प्रॉम्प्ट था उसको रहने देंगे, बाकी हम हटा देंगे। तो ये रहा, इसको हमने छोड़ा। अब ये देखिए बनना शुरू हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास हिंदी में बनाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका हिंदी में भी एचटीएमएल तैयार हो गया। बस हो गया काम खत्म, सारा एचटीएमएल हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपी करिए और इसको हिंदी वाले पेज में पेस्ट कर दीजिए, तो आपका हिंदी वाला भी हो जाएगा तुरंत। तो इस तरह से आप कोई टेबल पेस्ट कर सकते हैं किसी पेज पर, है ना। अगर अगर आपको टेबल ही पेस्ट करना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मत करिए, इस तरह से टेबल पेस्ट करना पड़ेगा आपको। कंटेंट को ऐसे एचटीएमएल में कन्वर्ट कर कर तब आप पेस्ट करिए, तो वो बेटर होगा, दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग द थिंग। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंदी वाले पेज में क्या करना है, बस ये जब हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके हिंदी वाला पेज तब तक खोल कर रखते हैं हम लोग। जब जैसे ये हो जाएगा, ये कॉपी कर लिया हमने कोड, अब हिंदी वाले पेज में चलते हैं, एनी अदर हिंदी वाला पेज जो होगा तो वहाँ से चलते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं और हिंदी वाले पेज में फिर जाकर हम लोग उसको, तो उसका जो HTML कोड है उसको हम पेस्ट कर देंगे। अन्य बोल के होगा शायद से हिंदी वाले पेज में, प्रशासन के अंदर में, विद्यालय समिति के अंदर में। पेज खुला नहीं है, विद्यालय समिति के अंदर में आपका जो भी आपका आएगा आप दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए विद्यालय समिति में यहाँ पर अम, वो नहीं है, मतलब मेनू नहीं है यहाँ पर, जो सब मेनू वहाँ नज़र आ रहा था वो यहाँ नहीं है, वहाँ पर इंग्लिश वाले में है, हिंदी वाले में नहीं है ना। तो सपोज़ करिए मुझे इस पेज पे प्रिंट करना है, या मैं कोई भी एक पेज ले लेता हूँ हिंदी के लिए, जस्ट दिखाने के लिए कि कैसे पेस्ट करते हैं। आप मेनू भी ऐड कर सकते हैं, एक वीडियो में हम मेनू बनाना भी सिखा देंगे आपको। तो उसी तरह से पेज आप कोई भी लेकर उसमें आप जस्ट बैक एंड से जाकर उस पेज को सर्च करिए, है ना। और उस पेज को सर्च करने के बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं जो भी HTML अभी आपने कन्वर्ट किया हिंदी वाला, उसको पेस्ट कर दीजिए वहाँ और सेव कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। देखिए यहाँ नहीं हम करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक टेबुलर फॉर्मेट दिया हुआ है और ये कंपोनेंट के थ्रू से आ रहा है, तो इसको हम नहीं छेड़खानी करेंगे। जहाँ वो सफ़ेद पेज होगा, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा ना, वहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए विद्यालय, विद्यार्थी रिक्ति,
एप्लीकेशन का जो भी यहाँ पर भी होगा। जैसे अब यहाँ पे भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है एक टेबुलर फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका मतलब कंपोनेंट यूज होगा। ठीक है, तो जहाँ भी एक खाली पेज होगा, जहाँ भी सफ़ेद सादा पेज होगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर ले जाकर आप अपना ये इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ये जो एचटीएमएल बना है उसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो आप सीख गए कि एचटीएमएल को हिंदी में कैसे बना लेंगे, एचटीएमएल कोड को किसी भी। धन्यवाद।